हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपिका देसी इन जर्मनी। तो आज की सुबह ऐसी थी कि भाई बच्चों को जाना था स्कूल, और आपको मैंने मेरे पिछले वीडियो में दिखाई था कि रात को ही स्नोफॉल हो गई थी। और आप यहाँ देख ही सकते हैं -5 -6 डिग्री था जब हम लोग उठे। और ये मैं अपनी बेटी को कीटा ले जा रही थी। इतनी हैवी स्नोफॉल थी, इतनी मोटी लेयर जमी हुई थी कि चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ। और मैंने आज याद से स्नो वाले शूज़ अपने पहने थे, क्योंकि बूट्स पहनना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे गिरना लाजमी है इतनी बर्फ़ में। और ये देखिए, मैं अपनी बेटी को छोड़ के आई और मुझे कुछ सामान लेना था। तो ये देखिए, मैं रेवे जा रही थी, जो यहाँ का शॉपिंग मॉल है, वो उसका नाम रेवे है। और ये देखिए, यहाँ पर कितनी सारी बर्फ़ जमी हुई है, आप देख ही सकते हैं। मैं पैरों में चिपक गई थी कि चलना मुश्किल हो रहा था। घर वापस आई तो फिर मुझे याद आया कि अब लंच की तैयारी करनी है। और यहाँ मैं बना रही थी कुछ हेल्दी, और ये है फाइबर से भरा हुआ किनोआ, जिसको हम कूनिया भी बोलते हैं, या कई लोग किनोआ बोलते हैं। और ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये मैंने 2 तरीके का लिया हुआ है, एक ड्राई कलर में है और एक नॉर्मल कूनिया है। तो मैं दोनों को मिक्स करके और यहाँ बनाना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें किनोआ को लेना है, जितना भी हमें बनाना है उतना क्वांटिटी हम ले लेंगे। और इसमें मैंने मसूर की दाल भी ऐड की है, आप चाहें तो ना भी स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं मेरी बेटी की वजह से इसमें दाल भी ऐड करती हूँ, ताकि थोड़ा सा प्रोटीन भी मिल सके। और ये एकदम ग्लूटेन फ्री होता है, और जिनको डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा फूड है। इजी टू कुक है, और इसकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी सब्जियां काटनी पड़ती हैं। आप जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो, आप वो सब्जियां लें। तो मेरे पास उस टाइम पे प्याज थी, ग्रीन वाली प्याज थी। आपके यहाँ हमारे यहाँ आल की प्याज बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताएं। और मैंने शिमला मिर्च ली है, कैरेट ली है, और कुछ सब्जियां यहाँ पे चॉप की हुई आती हैं, मार्केट में मिलती हैं, तो वो आसानी से मिल जाती हैं। तो जो मेरे पास सब्जी थी उनको मैंने चॉप किया, और जो मेरे पास नहीं थी उनको मैं मार्केट से जो यहाँ पे पैक्ड फूड जो आता है उसमें सब्जियां कटी हुई मिल जाती हैं। तो उसमें बहुत सारी मिक्स सब्जी रहती हैं, गोभी, गाजर या बीन्स, मटर, वो सब मैं लेके आई थी। और मैंने वो उसको थोड़ा सा पानी में निकाल के रख दिया था वॉश करने के लिए, ताकि उन सब्जी में अगर कुछ भी प्रिजर्वेटिव हो तो वो भी निकल जाए। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर उन सब्जियों को गर्म पानी में डाल रखा था। और जब तक मैंने प्रिपरेशन की, सब्जियां काटी, तब तक कूनिया भी मेरा पानी में थोड़ी देर मैंने दाल और कूनिया दोनों को रख दिया साइड में, कि ताकि वो अच्छे से सोख हो जाए उसमें वाटर, और कूनिया एकदम बढ़िया तरीके से बने। हमें हमेशा कूनिया को 10 मिनट पहले ही पानी में धो के और भिगो के रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो कूनिया डबल हो जाता है साइज़ में देखा जाए तो मैंने यहाँ पे सारी सब्जियां चॉप कर ली हैं, और मैंने यहाँ पे एक लहसुन की कली भी ली है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते हैं तो। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आता है लहसुन से, अगर आप करते हैं, इसका छौंक लगाते हैं। दोस्तों, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए कूनिया किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी वो सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो सब इसमें होते हैं। अगर आप वेट लॉस का सोच रहे हैं या हेल्दी रहना चाहते हैं तो कूनिया बेस्ट है। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इसे खाने के बाद काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती, और आप ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। बहुत से लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है, या वो ग्लूटेन स्किप करना चाहते हैं, तो किनोआ नेचुरली ग्लूटेन फ्री है। तो ये पेट के लिए बहुत हल्का और डाइजेस्ट करने में आसान होता है। इसका ग्लिसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है। इसका मतलब है कि इसे खाने के बाद ब्लड शुगर एकदम नहीं बढ़ती। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी एक हेल्दी चॉइस है। जर्मनी की इस ठंड में एनर्जी बनाए रखने के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। किनोआ में आयरन और मैग्नीशियम भरपूर होता है, जो हमें दिन भर एक्टिव रखता है। क्या आपको पता है, देखने में ये बिल्कुल हमारे दलिया या चावल जैसा लगता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के मामले में ये उनसे काफ़ी आगे है। मैं इसे अक्सर
सलाद में या फिर इंडियन तड़का देकर पुलाव की तरह बनाती हूँ। तो आज मैंने सारी सब्जियां डाल के जो हमारे यहाँ तहरी या पुलाव कह लो वो उसी तरीके से इसको बनाया है। जो हमारे यहाँ हमारे घर में मम्मियाँ खिचड़ी बनाती हैं सारी सब्जियां में डाल के। तो ये एक बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी डिश है। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप उनको इसमें डाल के दे सकती हैं। और मेरी बेटी भी इसे पसंद करती है। कभी ये तो नहीं कहूँगी ये बहुत ज़्यादा, पर हाँ कभी कभी वो भी खा लेती है। तो आज मैं उसके लिए यही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बस आज मैं उसके लिए हल्दी और नमक डाल के बना रही हूँ। यहाँ जो मैं नमक बार बार डाल रही हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरी जो डिब्बी है उसमें नमक ख़त्म हो चुका है और मैं भरना भूल गई थी। तो मैं उसका जो भी नमक था बचा कुचा वो सब डाल रही हूँ ताकि बाद में उसको रिफ़िल कर सकूँ। तो ये मत सोचिए कि मैं आज इसमें कितना नमक डाले जा रही हूँ। नमक मैंने उतना ही डाला है, बस वो बार बार आ रहा है क्योंकि बहुत कम कम आ रहा है एक बार में ही। तो मैंने इसमें केवल हल्दी और नमक डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सब्जियां या मसाले पसंद हो टेस्ट के अकॉर्डिंग वो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे मेरी माने तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड ना करें अगर आपको हेल्दी खाना है तो, वरना ये नॉर्मल हमारे पुलाव या फिर उसी तरीके से बनाना है तो फिर हेल्दी खाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए आप इसे जितना नॉर्मल हो सके उतना बनाएं। और इसमें पानी ज़्यादा पड़ता है क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है ना डबल हो जाती है। और मैंने इसमें मसूर की दाल यूज़ की है तो दोस्तों उसमें पानी वैसे ही ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वो पानी सोख लेता है। और यहाँ पे मैं आपको विंडो से दिखा रही हूँ, देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है। पूरी बर्फ़ ये 6 दिन से जमी हुई है दोस्तों यहाँ पर। और मैं ये आपको दिखाई रही थी कितने में मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया मेरी बेटी को लेने के लिए। तो बस मैं जल्दी से भागी और आज मैं उस कुकर में सीटी लगाना ही भूल गई क्योंकि उसमें थोड़ा सा बनने में कुनिया बनने में टाइम लगता है। तो मैं उसको जल्दी से बंद करके आ गई दोस्तों। अब ये देखिए पिकअप करने के लिए मैं उसको जा रही हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ बर्फ़ चारों तरफ कितनी मोटी परत में जमी हुई है। लेकिन दोस्तों जब मैं जा रही थी ना तब ये बर्फ़ कितनी सारी दिख रही थी कि रोड पे चलते नहीं बन रहा था। और जैसे ही मैं अपनी बेटी को लेके घर वापस लौट रही थी तब तक ये बर्फ़ पिघल चुकी थी। और ये मैजिक कैसे हुआ? ये मैजिक हुआ है यहाँ के लोगों की वजह से। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनकी वजह से ये मैजिक हुआ है। वो कुछ केमिकल डालते हैं जिससे बर्फ़ इजीली पिघल जाती है। घर आके हमने किया लंच, क्यूनिया की खिचड़ी बन गई थी लेकिन कुकर मेरा गैस पर ही रखा रहा तो उसमें भाई नीचे से वो जल गया था जिसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अब। और ये देखिए दोस्तों मैं अपनी बेटी को घर लेके आई थी और यहाँ स्नोफॉल बहुत तेज़ी से होना शुरू हो गया था। आप देख ही सकते हैं जितना कि मोबाइल में नहीं दिख रहा है उससे काफ़ी तेज़ यहाँ स्नो गिरी है। कल रात को जो स्नो पड़ी है और आज दिन में भी ये देख ही सकते हैं आप। मुझे लग रहा था मैं अपनी बेटी को बिल्कुल सही टाइम पे लेके आ गई, वरना मुझे स्नोफॉल में ही उसे लेके आना पड़ता। और बाहर हो रहा है स्नोफॉल और अंदर बन रही है गर्मा गर्म चाय, जिसका मज़ा लेना तो बनता ही है स्नोफॉल के साथ। मैंने मेरी बेटी को लंच के बाद सुला दिया है और मैंने बनाई है अपने लिए गर्मा गर्म चाय। बाहर का व्यू देखते हुए और चाय पीना एकदम सपने जैसा है। तो आपको स्नो कैसी लगती है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।